साइंस जर्नी का एक बहुत ही भयानक एक दावा है। और वो दावा ये है कि भारत में ही नहीं, दुनिया में जितने भी गणेश की मूर्तियां हैं उनमें से सबसे प्राचीन मूर्ति बनाने वाले बौद्ध ही थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये साइंस जर्नी का ये दावा है कि हिंदुओं ने गणेश का मूर्ति बनाने का परंपरा बौद्धों से सीखा है। तो इस सिलसिले में ये 3 तर्क देते हैं। गणेश का प्रथम शिल्प सिलोन बुद्धिस्ट विहार मिहिनताले कंटक चैत्य में और अमरावती में मिला है ईसा पूर्व। लेनियाद्री बुद्धिस्ट अष्टविनायक गुफा राजस्थान की बुद्धिस्ट विनायक गुफा। तो अभी मैं स्वाध्याय करने का प्रयत्न करूंगा कि क्या यह सच है कि यह झूठ है, बाकी सारे साइंस जर्नी के प्रोपेगेंडा की तरह। तो सर्वप्रथम लेनियाद्री बुद्धिस्ट अष्टविनायक गुफा 100 एडी का है। राजस्थान की बुद्धिस्ट विनायक गुफा या विनायका गुफा या विनायका गुफा जैसे वो कहते हैं लोकली, वो 100 एडी का है। तो कौन कौन से सबसे प्राचीनतम गणेश की मूर्तियां हैं जो हिंदू गणेश की मूर्तियों से भी ज्यादा प्राचीन है? तो ये जो बात बोल रहे हैं ये लोग, लेनियाद्री बुद्धिस्ट अष्टविनायक गुफा, लेनियाद्री मुंबई के पास में है, पुणे जिले में है। ये है लेनियाद्री का अष्टविनायक गुफा में अष्टविनायक गणेश का मूर्ति। ये 100 एनो डोमिनी 100 एडी का है। तो शुरू करते हैं 500 बिफोर क्राइस्ट से। तो 500 बिफोर क्राइस्ट में जैसा कि साइंस जर्नी कह रहा है, वहां पर मौर्य काल से भी पहले अमरावती स्तूपा है गुंटूर में। अमरावती स्तूपा 500 बिफोर क्राइस्ट से बनाना शुरू हुआ था। इसे पहले पांड्य राजवंशों ने बनाया, फिर मौर्यों ने बनाया, फिर शातवाहनाओं ने बनाया और दूसरे राजवंशों ने भी बनाया। लेकिन इसका शुरुआत किया था पांड्य राजवंश ने 500 बिफोर क्राइस्ट में। और तब जो पहला जो स्तूप बनाया गया था, ऐसा नहीं था कि एक स्तूप के टूटने के बाद फिर बाकी राजवंशों ने बनाया, ऐसा नहीं है। अमरावती स्तूप का एक हिस्सा पांड्य राजवंश ने बनाया 500 बिफोर क्राइस्ट में। उसके बाद दूसरे राजवंशों ने, शातवाहना, मौर्य, इन लोगों ने इत्यादि इत्यादि राजवंशों ने और उसको विस्तारित करते गए। तो जो हिस्सा पांड्य राजवंश ने बनाया था 500 बिफोर क्राइस्ट में, जो पहला हिस्सा था अमरावती स्तूप का, उसमें ये गणेश का एक आकृति है तो सही, ये 500 बिफोर क्राइस्ट का है। अब इससे प्राचीन 300 बिफोर क्राइस्ट डायरेक्टली अगर हम देखें तो औरंगाबाद केव्स 300 बिफोर क्राइस्ट का है। ये नवबौद्ध कहते हैं। इसी गुफा में बुद्ध का मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का है, सप्तमातृका का है, चामुंडा का है और गणेश का भी है। यानी 300 बिफोर क्राइस्ट औरंगाबाद की बुद्धिस्ट केव्स में गणेश का मूर्ति है। उसके बाद सीधा 200 बिफोर क्राइस्ट में अगर हम देखें तो गणेश का एक मूर्ति पाया जाता है। ये गणेश का मूर्ति है बिना किसी अस्त्र शस्त्र या वाद्य यंत्र के, मिहिनताले कंटक चैत्य लंका में, जो कि अनुराधापुर जिले में है। ये 200 बिफोर क्राइस्ट का है। ये है एक और 200 बिफोर क्राइस्ट का गणेश हाथी गुम्फा उदयगिरी खंडगिरी जैन केव्स में। ये बौद्धों का किसी स्थल का मूर्ति नहीं है, यह जैन संप्रदाय का गणेश हाथी गुम्फा उदयगिरी खंडगिरी का 200 बिफोर क्राइस्ट का ये एक जैन गणेश मूर्ति है। मैंने इसको इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों श्रमण परंपरा के थे, इसीलिए। अब तो हमने देखा कि 500 बिफोर क्राइस्ट, 300 बिफोर क्राइस्ट, 200 बिफोर क्राइस्ट में जैनिज्म और बुद्धिज्म के लोगों ने गणेश की कई मूर्ति गढ़े। अभी हम देखेंगे एविडेंस फ्रॉम बुद्धिज्म, जैनिज्म, पेरेंट रिलीजन, हिंदुइज्म। बौद्ध श्रवण परंपरा और जैन
श्रमण परंपरा का जो पैतृक या मातृ धर्म है, जो मूल धर्म है हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म या फिर वैदिक धर्म, आर्य धर्म, उसमें यानी हिंदुओं ने कब कब कौन सी मूर्ति गणेश का कितना प्राचीन कहां बनाया था, अब मैं वो देखूंगा। तो सर्वप्रथम देखने को मिलता है गणेश शुंग पीरियड 100 बिफोर क्राइस्ट, चंद्र केतुगढ़, गणेश विद गणशक्ति। यहां पर गणेश हैं, गणेश के 8-9 सिद्धियां हैं, उनमें से एक गणशक्ति को लेकर वह विराजमान है चंद्रकेतुगढ़ में। चंद्रकेतुगढ़ महाराष्ट्र में नहीं है, ये बंगाल में है। उसके बाद 50 बिफोर क्राइस्ट में गणेश ऑन अ थ्रोन ऑन द कॉइन ऑफ द लास्ट इंडो ग्रीक किंग हर्मेयस, शेवटच्या इंडो ग्रीक राजा हर्मियसच्या नाण्यावर सिंहासनावर बसलेला गणेश, अर्थात यहां पर गणेश को सिंहासन पर दर्शाया गया है। ये एक सिक्का है, चांदी का सिक्का, यवन राजा हर्मेयस सेतौर का, जो कि उस वक्त बल्ख, वाल्खिलिया, बैक्ट्रिया, मौर्जियाना और खोरासान और अफगानिस्तान पर हुकूमत करता था। तो इसका खासियत यह है कि यह काबुल के शहर में पाया गया था 100 बिफोर क्राइस्ट में, और इसको बनाने वाला था हेरमेयस सॉटर। जैसे मैंने कहा, यह है यवन, आखिरी यवन राजा था। उसके बाद कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और कुषाणों ने पूरी तरीके से यवनों को समाप्त कर दिया था। आमतौर पर यवनों के हर एक मुद्रा और सिक्के पर ज़्यूस का चित्र होता है, चित्रित होता है, लेकिन यहां पर गजमुख गणेश का चित्रण किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से यवन और हिंदू मान्यताओं का एक गठजोड़ है। इसके बाद आते हैं हम इस टेराकोटा गजमुख या हस्ती मुख पर, जो हड़प्पा से पाया गया है। ये 8000 बिफोर क्राइस्ट का है, और जैसा कि हड़प्पा सभ्यता 8000 बिफोर क्राइस्ट से शुरू हुआ था, और ये पूरा का पूरा गणेश से मिलता जुलता है। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे कह सकते हो कि ये गणेश है। आज भी हम अगर देखें तो हर मंदिर और घर में हम इस तरीके का गजमुख, गणेश मुख या हस्ती मुख रखते हैं, सिर्फ उसका मुख को दीवार पर टंगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यहां पर भी वही चीज है, जैसे इसने मुकुट पहना हुआ है आजकल के गणेश में, हड़प्पा का गणेश ने भी मुकुट पहना हुआ है और उसका सर थोड़ा सा झुका हुआ है बाएं तरफ, और उसका सूंड भी थोड़ा सा बाएं तरफ मुड़ा हुआ है, जैसा कि आमतौर पे गणेश का सूंड होता है। अब आता है ब्रह्मास्त्र पर। भीमबेटका 10,000 बिफोर क्राइस्ट के भीमबेटका केव पेंटिंग्स में 4 हाथों वाला चतुर्भुज गणेश का एक आकृति पाया गया है। यह दुनिया का और पूरे भारत का सबसे प्राचीन आकृति है, मूर्ति नहीं है, आकृति है, पेंटिंग है, चित्र है गणेश का। तो कार्बन डेटिंग किया गया था इसका, और पाए गए हैं कि यह 10,000 बिफोर क्राइस्ट का रॉक केव पेंटिंग या केव आर्ट है, और इसका उल्लेख वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड एडिफिसेस इन इंडिया, जावेद अली अलगोरा पब्लिशिंग में भी उल्लेखित है। उसी के साथ वहां पर सबसे प्राचीन शिव का भी एक चित्र पाया गया है। वहां पर भी शिव चतुर्भुज हैं और त्रिशूल के साथ हैं, और उनके हाथ में कई दूसरे अस्त्र शस्त्र भी है, और वो जटा वाले हैं। तो यह शिव भी है और गणेश भी है, यानी ये गणेश ही है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। अब साइंस जर्नी एक और दावा करता है। वो दावा यह है कि यहां पर अगर हम देखें, एक मूर्ति पाया गया है अफगानिस्तान से, वहां पर गणेश के कंधे पर जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, परंतु यह सर्प यज्ञोपवीत है, यानी सांप से बना हुआ यज्ञोपवीत है। इसको बौद्ध बुद्धिस्ट कर्सन सर्प उपोविता कहते हैं। और वहां पर यह भी हमको देखना चाहिए कि जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों में उनका जो विष्णु की पूजा वो लोग अवलोकितेश्वर की तरह करते हैं। तो एक पुस्तक है
तत्व संग्रह जो दानपाल ने चीन भाषा में लगभग 10-12 एडी में पाली भाषा से उसने चीन में उसको ट्रांसलेट किया था। उसमें अवलोकितेश्वर जो है वह भी कृष्ण सर्प उपवीत पहनता है, यानी काले रंग का सर्प का यज्ञोपवीत। तो इसके बुनियाद पर जो साइंस जर्नी और नवबौद्ध हैं वो ये कहते हैं कि यज्ञोपवीत का जो अवधारणा है, जनेऊ का जो अवधारणा है, वह अवलोकितेश्वर के से ही लिया गया है। जबकि यह ध्यान देना चाहिए कि अवलोकितेश्वर को तंत्रयान या तंत्र मार्ग बौद्ध पंथ में पाल वंश के राजाओं के अंतर्गत 10वीं सदी में 9 से 10वीं सदी के बीच में सम्मिलित किया गया था। पहले अवलोकितेश्वर नाम का कोई नहीं था। बौद्धों ने विष्णु को ही अवलोकितेश्वर के रूप में कल्पना करके बनाकर पूजा करने लगे। खैर, वो लोग कहते हैं कि ये यज्ञोपवीत जो है हम हिंदुओं ने अवलोकितेश्वर और बौद्ध गणेश से चुराया है। तो ये बात कितना सच है कितना झूठ है वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये है वो सर्प यज्ञोपवीत वाला बौद्धों का गणेश जो अफगानिस्तान से पाया गया है, अफगानिस्तान के क्षेत्र से पाया गया है। तो ये जो क्षेत्र है जहां से ये अफगानिस्तान से जिस पर्टिकुलर जगह से पाया गया है वो है गार्देस पाक्तिया अफगानिस्तान से, और ये 1500 साल पुराना है, यानी 600 एडी का है। उससे भी 300 साल पहले 300 एडी में गणेश मूर्ति पाया गया है मथुरा से, जहां पे वो सर्प यज्ञोपवीत पहना हुआ है। यानी यज्ञोपवीत अवलोकितेश्वर का कर्सन सर्प उपवीत या कृष्ण सर्प उपवीत जो है अवलोकितेश्वर पहनता है या बौद्ध गणेश पहनता है, वह उसका परिकल्पना इसी 300 एडी के मथुरा के गणेश से लिया गया है। मथुरा के गणेश का मूर्ति से यह अवधारणा चुराया है बौद्धों ने, और अवलोकितेश्वर और उनके अफगानिस्तान के गर्देश पाक्तिया प्रांत के गणेश मूर्ति में उन लोगों ने चिपकाया है, मतलब डाला है। सब कुछ ज्यादातर चीज जो बौद्धों और नवबौद्धों का है वो वैदिकों से ही लिया गया है। तो इन कंक्लूजन हम ये कहेंगे कि श्रमण कल्ट्स और वैदिक परंपरा को देखें तो 600 एडी में कर्सन सर्प उपवीत गर्देश पाक्तिया अफगानिस्तान 600 एडी में पाया गया। उससे पहले 300 साल पहले सर्पज्ञ उपवीतधारी गणेश 300 एडी मथुरा में पाया गया है। फिर लेनियाद्री बुद्धिस्ट केव्स में अष्टविनायक है 100 एडी का। विनायका बुद्धिस्ट केव्स राजपुताना 100 एडी में गणेश है। अमरावती स्तूप गुंटूर 500 बिफोर क्राइस्ट में बौद्ध गणेश है। औरंगाबाद बुद्धिस्ट केव्स 300 बिफोर क्राइस्ट में गणेश है। गणेश हाथी गुम्फा उदयगिरी खंडगिरी जैन केव्स 200 बिफोर क्राइस्ट में है। मिहिंताले कंटक चैत्य लंका अनिरुद्धपुरी 200 बिफोर क्राइस्ट में भी गणेश है। और शुद्ध विशुद्ध हिंदू परंपरा में चंद्रकेतुगढ़ में 100 बिफोर क्राइस्ट में गणेश है। फिर हर्मियस सॉटर ग्रीक कॉइन काबुल 50 बिफोर क्राइस्ट में गणेश है। और उसके ठीक पहले हड़प्पा में 8000 बिफोर क्राइस्ट में गजमुख गणेश मुख या हस्तिमुख है। और उससे भी 2000 साल पहले भीमबेटका केव रॉक पेंटिंग 10,000 बिफोर क्राइस्ट में गणेश का चित्र बनाया हुआ है, आकृति बनाया हुआ है आदिवासियों द्वारा। तो इसी से पता चलता है कि सबसे पहले गणेश का अवधारणा 10,000 बिफोर क्राइस्ट में भीमबेटका के आदिवासियों ने बनाया था, और वहीं से हड़प्पा में गणेश की पूजा शुरू हुआ। फिर वहां से शुंग वंश और यवनों में शुरू हुआ, और उसके बाद शुरू हुआ जैनों और बौद्धों में। यानी जैन और बौद्धों ने 8000 बिफोर क्राइस्ट और 10,000 बिफोर क्राइस्ट में हड़प्पा और भीमबेटका के गणेश को ही उन्होंने चुराकर अपने धर्म में लिया है। और वहां से उन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, चीन, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सियाम, बाली, श्रीलंका, भूटान, चीन, मंगोलिया
इन सब जगहों पर, कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, चीन, इन सब जगहों में उन्होंने गणेश का पूजा को और विस्तारित किया। तो गणेश शुद्ध विशुद्ध हिंदू देवता है जिसका जड़ 10,000 बिफोर क्राइस्ट भीमबेटका से और फिर बाद में हड़प्पा से 8,000 बिफोर क्राइस्ट में इसकी जड़ें हैं। तब जबकि ना जैन पैदा हुए थे, ना बौद्ध धर्म पैदा हुआ था। महावीर और यहां तक कि बुद्ध से भी पहले से हिंदू गणेश की पूजा कर रहे हैं, भले चित्र के रूप में या हो या गजमुख हस्तिमुख के रूप में हो। तो मैंने साबित कर दिया साइंस जर्नी को झूठा जब वो ये कहता है कि सबसे पहला आकृति या मूर्ति या चित्र गणेश का बौद्धों और जैनों ने बनाया था। ये चीज मैंने हमेशा के लिए साइंस जर्नी को झूठा करार दिया है इस क्षेत्र में। ओम हंग हनुमते नमः।